और उधर युवान अभी भी यू को ढूंढ रहा होता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठा होता है। तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हम इसे ले जाकर के बेच देंगे मैडम के पास। और उन्हें क्या पता चला ये लड़की है या लड़का है, और अगर उन्हें पता भी चल गया ये लड़का है तो फिर भी इसे खरीद लेंगे, क्योंकि ये दिखने में इतना ब्यूटीफुल है, हैंडसम है और हाइट भी इतनी अच्छी है इसकी, बिल्कुल लड़कियों की तरह। और बाद में इसे लड़की में चेंज करवा देंगी। और उधर चबी अभी भी मोए से पूछ रहा होता है मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, मैं हैंडसम हूँ ना। तो वो बोलता है हाँ, लेकिन वो बोलता है कि मैं यू को हैंडसम क्यों नहीं लगता हूँ, क्योंकि उसने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, हैंडसम हो जाऊँगा तो वो मुझसे शादी करेगी। लेकिन अभी भी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जब मैं उसे वाइफ बोलता हूँ तो वो मुझे डांट देती है, जबकि मैं इतना हैंडसम, इतना टैलेंटेड हूँ कि सभी लड़कियाँ मुझे चुपके से प्यार करती हैं। तो मोई भी उसके हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है। और उधर यू से वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वो उसकी वाइफ को ढूंढ लेंगे। तो वो भी बात मान जाता है, लेकिन तभी हैन आ करके उन सबको भगा देता है वहाँ से। तो युवान भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उसे हैन रोकते हुए बोलता है कि वो तुम्हारी वाइफ को नहीं जानते हैं, वो नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन वो बोलता है कि वो जानते। तो हैन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो बोलता है वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी वाइफ का नाम पता है। तो वो बोलते हैं कि वो तुम्हारी वाइफ है तो उन्हें ना तो पता ही होगा उन। और सिस्टर इन लॉ के जाने से सिर्फ आप ही नहीं, हमारे यहाँ सभी परेशान हैं, मम्मी परेशान है, पापा परेशान है, भाई भी परेशान है। हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे उन्हें, लेकिन तब तक आपका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, और फिर से भागने लगता है उनके पीछे। और उधर चबी यू को यहाँ से बाहर निकालने के लिए मना कर रहा होता है। तो वो नहीं मानते। तो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए वरीड हूँ, कहीं तुम्हें कोई किडनैप न कर ले। तो वो बोलती है तुम्हारे अलावा मुझे किडनैप कर ही कौन सकता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि स्वॉर्ड लॉर्ड जो हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, वो तुम्हें कभी भी किडनैप कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। जाके बैठ जाती है और फिर उसका जी मचलने लगता है और थोड़ा सा उल्टे जैसा फील होने लगता है। तो वो चबी बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलती है, उसे एक आइडिया आता है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं युवान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या मैं इसका बाप बन सकता हूँ। तो यू और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उधर हैन के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि शायद उसकी सिस्टर इन लॉ को हॉर्स डेमन सेक्ट के लोगों ने पकड़ लिया है। तो वो सोचता है कि सिस्टर इन लॉ ये हमारा फॉल्ट है कि हम आपको बचा नहीं पाए, हमारी वजह से आप घोस्ट डेमन सेक्ट के हाथ में आ गई हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको जल्दी ही ढूंढ लेंगे और ब्रदर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उधर युआन अपनी एक पोटली लेकर यू को ढूंढने के लिए जा रहा होता है और यू मोई का इस्तेमाल करने का सोच रही होती है। और फिर वो चबी के पास जाती है तो वो गेट खोलते तो तभी वो कुछ बोलने वाला होता है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ मत बोलना, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। और वहाँ पे जाकर के सब चीज़ देखने लगती है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पापा और मेरे पापा का रिश्ता क्या था। तो वो पहले बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन फिर उन दोनों में लड़ाई हो गई। तो वो बोलती है कि वजह क्या थी और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि मैंने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। और फिर यू चबी को बैठने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम मुझे मोई दे दो। तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलती है कि तुम मुझे एक गार्ड तक नहीं दे सकते और तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बोलता है अगर तुम्हें किसी को परेशान करना है तो मुझे परेशान करे ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो वो गुस्से में बैठ जाती है। तो बोलता है कि तुम गुस्सा हो गई हो। तो वो बोलती है नहीं, और मन में सोचती है तो कि मैंने सोचा था कि इसे सिर्फ फैटी और मोटा है, लेकिन ये इतना अच्छा भी होगा मैंने सोचा नहीं था। और वो बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलती है कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, और मैंने सोचा नहीं था तुम अपनी फ्रेंड की तरफ इतने लॉयल होगे। और उसकी तरफ देखते हुए चली जाती है। और फिर यू जा करके शीशे के सामने बैठ करके अपनी अजीबोगरीब मुंह बना करके देख रही होती है और बोलती है कितना गंदा है। और फिर उस शीशे में उसे चबी दिखने लगता है और वो बोल रहा होता है नहीं तुम कितनी सुंदर हो। तो उसे गुस्सा जाता है और कांच तोड़ देती है और इधर उधर घूम कर सोचने लगती है कि मुझे वेट लूज करना है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम यू है। तो वो बोलती है हाँ। तो वो दोनों में लड़ाई होने लगती है, वो दोनों लड़ने लगती है। हाँ, और उनका मामला चबी तक जाता है। वो दोनों चबी के पास जाते हैं। तो ये बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या ये। तो वो बोलता है कि तुम मेरी लाइफ में सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो वो बोलती है कि सुना ना मोई, अब इसे जाके के बाहर निकालो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, और चबी भी बोलता है कि सॉरी सेकंड कज़न। तो वो बोलती है कि क्या ये तुम जिसे पसंद करती हो वो मोई नहीं बल्कि चबी है। तो बोलती है हाँ। मोई उस लड़की को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो यूँ बैठ जाती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे गाय हो चबी, तुम बुरे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन
मैं एक शादीशुदा लड़की, तो बोलता है कि तुम अपने आप से झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा पति। तो वो बोलते हैं कि प्यार के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो चबी भी सोच में पड़ जाता है। और उधर युवान एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, तभी उसे यूं दिखाई देती है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले, मैं तुमसे कहा था ना मैं जब आऊँ तो तुम मुझे घर पे मिलने चाहिए। लेकिन वो हंसते हुए बोलता है तुम आ गई हनी। तो उसके सर पर हाथ रखती है और बोलती है तुम्हें भूख लगी है। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है तुम्हें नींद भी आ रही है। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है चलो घर चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करती हूँ, कुछ बनाती हूँ। तभी वो गायब हो जाती है और युवान फिर से उसे इधर उधर अंधेरे में ढूंढने लगता है। और फिर युवान बेहोश पड़ा होता है और हैन उसकी देखभाल कर रहा होता है। तो युवान होश में आता है और बोलता है कि हैन भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है क्योंकि आप यहाँ पर हैं। तो वो बोलता है कि अब ये सोने का टाइम नहीं है और बाहर की ओर भागने लगता है। वो देखता है कि बाहर एक घोड़ा खड़ा होता है। तो वो बोलता है कि भाई ये मेरा है ना। तो वो बोलता है हाँ। और उस पर कुछ कपड़े भी रखे होते हैं। तो वो बोलता है भाई ये मेरे कपड़े हैं ना, मेरा सामान है ना। तो वो बोलता है हाँ। और बोलता है कि मैं इस घोड़े को ले जा रहा हूँ। और वो दोनों साथ में जा कर के यू को ढूंढने लगते हैं। और उधर शू गोंग से पूछती है कि यू मिली कि नहीं मिली। तो वो मना कर देता है। तो वो बोलते हैं आपको टेंशन नहीं हो रही है, आपके सिस्टर इन लॉ नहीं मिल रही। तो वो बोलता है कि मेरे दोनों भाई इतने काबिल है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल ऑनियन जैसी हो, अपना ख्याल रखा करो। और उधर उस लड़की और यू में अभी भी तकरार चल रही होती है। लेकिन यू कुछ सोचती है कि ये अगर चबी से प्यार करती है तो मतलब मैं अगर इन दोनों को साथ ले आ दूँ तो मैं बच सकती हूँ। तो वो उस लड़की के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को साथ लेने में मदद करूंगी। और उन दोनों की मदद करने की बात करती है। और उधर घोस्ट डेमन सेक्ट के लोगों पर कुछ लोग हमला करते हैं और उनका सीक्रेट कोड चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन चबी सबको हरा देता है। उन लोगों तो कुछ नहीं होता, लेकिन चबी के हाथ में चोट लगती है। तो ये उसके हाथ में मेडिसिन लगाती है।